पर शायद अगर वो सिद्धांत नहीं रहेगा तो शायद इंसान खुद नहीं कमजोर हो जाएगा। हम्म। अगर वो सिद्धांत नहीं रहेगा मेरे पास तो कौन सा सिद्धांत? यही, फिर तो मैं हर चीज से भागता फिरूंगा ना। एक दो बार प्रयास किया, अगर नहीं हुआ तो मैं भागता फिरूंगा, फिर वो डिटर्मिनेशन कैसे नहीं, आएगी? मैंने आपसे क्या कहा कि एक दो बार के प्रयास में भी अगर आनंद बरकरार है, इंसान अगर मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से बल पा रहा है जिस प्रयास में, उसको करते रहने में कोई बुराई नहीं। कोई ऐसा प्रयास जिसमें वो तीनों क्षेत्र में टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वो गलत रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि किसी भी उचित रास्ते की पराकाष्ठा उसमें प्राप्त होने उससे प्राप्त होने वाले बल से ही निश्चित मापी जा सकती है, निश्चित की जा सकती है। अगर हम कोई काम, क्योंकि देखिए विवेकानंद ने कहा था, एक उन्होंने एक अपने प्रवचन में कहा था कि हम जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, और असत्य कमजोर होता है, सत्य बलवान होता है ना। तो लेकिन हम ये कैसे जाने कि सत्य और असत्य है क्या, है ना? या कौन सा रास्ता सच्चा है, कौन सा झूठा, ये कैसे जाने, है ना? रास्तों पे तो नहीं लिखा सच और झूठ, है ना? उसकी दूसरी पराकाष्ठा क्या है, कैसे परीक्षा ले? तो उन्होंने कहा, जिस कार्य को करते हुए, जो कार्य करने में तुम्हें बल मिले, तो समझना वो तुम्हारे लिए सच है और सही है। क्योंकि बल मात्र और मात्र सत्य से ही प्राप्त होता है। असत्य हमें निर्बल बनाता है और सत्य हमें बलवान बनाता है। सत्य ही बल है। विवेकानंद का यह वक्तव्य था। तो अगर आपको कोई कार्य करने में बल नहीं मिल रहा है तो आप असत्य की राह पे, अगर बल मिल रहा है तो सत्य की राह पे आप करते रहिए, आपको मंजिल मिलेगी, जो उतनी ही सच्ची होगी जितना सच्चा आपका प्रयास। क्योंकि अगर शीतल हवा की तरफ एक कदम बढ़ाने से ठंडक नहीं मिल रही है तो आगे जाके ठंडक बढ़ेगी, कोई निश्चितता नहीं उसकी। अगर समुद्र की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं तो हर कदम पे आपको शीतलता बढ़ती महसूस होगी, है ना? और अगर आप तपिश में रेगिस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वीराने बियाबान में कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपको तपिश भी महसूस होगी, हर कदम पे कुछ ना कुछ बढ़ती महसूस होगी। तो बल और निर्बलता आपके रास्ते में हर कदम पे बढ़ती पता चलेगी। जिस रास्ते पे आपको बल बढ़ता महसूस हो, शीतलता समुद्र की महसूस हो, वो ही आपके लिए कल्याणकारी है। उसमें प्रयास आपको कितना भी करना पड़े, आप करते रहिए, वो आपको सच्चाई की मंजिल पर ही ले जाएगा। जो लोग स्टूडेंट इतने कई बार प्रयास करते रहते हैं, सालों सालों, लेकिन अगर वो अंदर से टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, समय भी निकल रहा है, लाइफ का भी, उम्र का भी, कई सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं मानसिक रूप पे, शारीरिक, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है, बिल्कुल नहीं सही। मैं नहीं कहूंगा कि वो करते रहे। हाँ, कई सारे लोग जो जिनको बल मिल रहा है, जो फेलियर से भी सीख रहे हैं, ऐसे ही लोग कोचिंग खोलते हैं, फिर वो एक आईएएस के बराबर या उससे ज्यादा भी कमाते हैं अपनी, और एक सक्सेसफुल इंसान महसूस करते हैं। तो डिपेंड करता है, ये आप ही माप सकते हैं इसको। एक बच्चा, एक एक कलाकार वांगाक पेंटिंग बना रहा है, लियोनार्डो दा विंची बना रहे हैं, एडिसन खोज करने में लगे हुए हैं, आपके आइंस्टाइन इन्वेंशन कर रहे हैं, तो इनको उसमें क्या मिल रहा है? कुछ तो मिल रहा है अलग। क्या बात है कि ये सबसे अलग हटके काम कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खा शहनाई बजा रहे हैं,
और कुछ नहीं पसंद आ रहा है उनको दुनिया में काम। क्यों? शहनाई से बल मिल रहा है, किसी को पेंटिंग से बल मिल रहा है, मिल्खा मिल्खा को भागने से बल मिल रहा है तो वो भाग रहे हैं। दारा सिंह को कुश्ती से बल मिल रहा है और कुछ नहीं पसंद है उनको। तो आपका बल कहाँ है, आपका सत्य कहाँ है, वही आपकी मंजिल है। अगर आपको किसी काम में पता चल रहा है कि हाँ मुझे यही मेरी सही जगह है, मुझे यही बनना है, आपके अंदर से आ रहा है। एक नर्तक जब बनना चाहता है, वो उसे कुछ और नहीं पसंद आता है। नर्तक बिरजू महाराज बचपन में कहते हैं कि उनका किस्सा था, पंडित बिरजू महाराज जब भी उनका कुछ समय पहले उनका शरीर उन्होंने त्यागा, तो कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो पतंग की दुकान पे जाकर कहते थे भैया पतंग दे दो, तो बोलते कि नहीं ऐसे नहीं देंगे। तो कहते हैं कि कहीं तुम पैसे दो, कहीं पैसे नहीं मेरे पास, कहिए तो मैं आपके लिए नाच दूं। कहते ठीक है, हाँ तुम नाचते अच्छा हो, वो अच्छा सा नाच दिखाओ तो अच्छी सी पतंग दूंगी। तो कहते हैं कि वो नाच दिखाकर दुकान के बाहर सड़क पे नाच दिखाकर पतंग ले आया करते थे, चरखी रील ले आया करते थे। तो ये नाच का एक बल है उनको, और एक विश्व में बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया, कथक के सबसे बड़े सम्राट बने इस सदी के। तो उन्होंने अपना मकाम, अपनी मंजिल ढूंढ ली थी, है ना। आप या कोई भी इंसान जो तरक्की कर रहा है उसे भी महसूस होना चाहिए। वो कौन है वो जो तबला बजाते हैं? जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब, जो कि बचपन से तबला बजा रहे हैं। अब उनको किसने बताया कि बजाओ? क्या दुनिया में एक ही काम है तबला बजाना? कई काम है ना, लेकिन उनके लिए एक ही काम था जिसमें वो सबसे ऊपर निकल सकते थे। और ये काम किसने बताया? क्या उनके किसी गुरु ने बताया? क्या उन्हें सपना आया? नहीं, उनके दिल ने बताया। जब उन्होंने पहली बार कहीं संगीत में तबले की ताल सुनी होगी तो उन्हें एक लगा होगा कि जाना पहचाना। हो सकता है किसी पूर्व जन्म का अभ्यास याद आ गया हो, या महसूस हुआ हो कि अरे इससे तो मेरी यारी है, ये धुन ये ताल मेरे अंदर रोम रोम आत्मा तक पहुंच रही है, ये मुझे बदल रही है, ये मुझे बल दे रही है, इसलिए ये सच्ची है। और जो सच्ची है वो उसकी मंजिल है, क्योंकि सत्य ही मंजिल है। सत्यम शिवम सुंदरम। आपको जहां से सत्य मिल रहा है वहां से आपको सुंदरता मिलेगी, सुंदरता जहां से मिलेगी वहां आपको शिव मिलेगा, वहीं आपको विराट अस्तित्व की अनुभूति होगी जो आनंद देगी। तो उन्होंने उसका पीछा किया, तबला सीखा बचपन से, अब विश्व के सबसे बड़े तबलाकार बने। तो हमें ढूंढना है कि हमारा सुख क्या बनने में है,